हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की क्लास में हम करेंगे ईओआरओ का टेस्ट नंबर 3। अब से पहले हम 2 टेस्ट है वो कर चुके हैं और ये जो टेस्ट है हमारे हर रोज़ के टेस्ट की तरह ही आपके ईओआरओ के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें आपके राजस्थान जीके, आपका पार्ट बी और इंडिया पॉलिटी। और राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके में अपने सूजस और आर्थिक समीक्षा, बजट और आपकी योजनाएं और जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं और जो रिपीटेड होते हैं वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। यानी आपके हम ये कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी ये टेस्ट लिए जाए, कब तक, आपके एग्जाम तक, यानी आपके 14 मई तक हर रोज़ आपका टेस्ट हो रहेगा। और इस टेस्ट के हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके जो भी क्वेश्चन बने इस टेस्ट से ही बने और साथ में इस टेस्ट जो हम इतने टेस्ट करेंगे इनके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ये क्लास है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है और आपको देखना है कि क्वेश्चन फॉर्मेशन है वो आपके एग्जाम में किस प्रकार बनेंगे। तो चलिए हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। यानी आपके पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो इनमें हमें इस साइड धारा दे रखी है और इस साइड है वो हमें बताना है कि ये धाराएं हैं वो सुमेलित है या नहीं है। मैं हर टेस्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन लेके आती हूँ और आप ये मान के चलिएगा कि पक्का पक्का ये इस प्रकार का क्वेश्चन एक जरूर आएगा, जिसमें आपको धाराएं सुमेलित करवाई जाएंगी या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि नीचे दे के कूट पूछ लिया जाएगा कि इन धाराओं का मिलान कीजिए। तो इनमें बात करें, धारा 45 में मुख्य नगर पालिका कृत्य है। धारा 46 में सरकार द्वारा समूह निर्देशित करते हैं। धारा 47 में अन्य नगर पालिका कर्तव्य है। तो अगर हम धारा 45 की बात करें तो मुख्य नगर पालिका कर्तव्य ये आपका बिल्कुल सही है। धारा 45 में मुख्य नगर पालिका कर्तव्य है। धारा 46 की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें है आपके अन्य नगर पालिका कर्तव्य। तो धारा 46 में ये हो जाएगा। धारा 47 में सरकार द्वारा समूह निर्देशित करते हैं, तो ये आपके ये हो जाएगा। अगर आप बात करें धारा 45, धारा 46, 47, 48 और 49 और 50, ये सारी की सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। आप बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? धारा 45 में मुख्य नगर पालिका करते हैं, धारा 46 में अन्य नगर पालिका करते हैं और धारा 47 की बात करें तो उसमें सरकार द्वारा समूह निर्देशित करते हैं। ठीक है। धारा 48 की बात करें तो इसमें अध्यक्ष और आपके उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष तो उनके करते हैं यानी कर्तव्य है। धारा 49 की बात करें तो इसमें मुख्य नगर पालिका के करते हैं, मुख्य नगर पालिका के करते हैं। और धारा 50 की बात करें तो इसमें कार्यभार सौंपना, कार्यभार सौंपना किसमें? धारा 50 में है। तो ये आपकी तीन, ये सारे के सारे आपकी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। धारा 45 है उसमें मुख्य नगर पालिका कर्तव्य दिए गए हैं। अब हम आगे बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है जेके का। कनक सागर एक है, यानी कनक सागर क्या है? रामसर स्थल, कृष्ण मृग अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य, इसमें से क्या है? तो हमारा कनक सागर है वो है पक्षी अभ्यारण्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यानी इनमें से कौन सी है जो एक भारतीय संविधान की हमारी विशेषता नहीं है? संस्थात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार, इनमें से कौन से एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। और अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ की है? ये है यूएसए यानी अमेरिका की, जहाँ पे राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है। लेकिन हमारी है वो कौन सी है? ये बी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, संस्थात्मक सरकार है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें को इन चारों कथन में से बताना है कि कौन सा सत्य है। नगर निगम के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, नगर परिषद के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। धारा 43 में प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा के बारे में बताया गया है। अध्यक्ष के पद हेतु SC, ST, OBC व महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर इन चारों की बात करें तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति नहीं कहा जाता, उसे क्या बोला जाता है? महापौर बोला जाता है, मेयर बोला जाता है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? महापौर।
नगर परिषद के अध्यक्ष को बात करें तो उसे महापौर नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है सभापति। तो ये दोनों ए और बी दोनों उल्टे दे रखे हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर बोला जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष की बात करें तो उसे क्या बोला जाता है, अध्यक्ष बोला जाता है। तो ये आपको तीनों ध्यान होने चाहिए। अगली बात करें कि धारा 43 में प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा के बारे में बताया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, धारा 43 में ये जरूर बताया गया है। अध्यक्ष के पद हेतु SC, ST, OBC व महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये आपका गलत है। धारा 43 में ये साफ साफ दिया हुआ है कि अध्यक्ष के पद हेतु SC, ST, OBC महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो इसमें नहीं दिया गया, तो ये आपका असत्य हो गया। तो आपका सत्य कौन सा है, ऑप्शन सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करें तो आप पहले तो क्वेश्चन का देखिए कि सत्य असत्य कौन सा है, फिर आपको क्वेश्चन है वो अच्छे से चारों जो ऑप्शन दिए हुए होंगे उनको 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है। क्योंकि अगर हम एक बार देखते हैं ना कि नगर निगम के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है तो हमारे माइंड में ऐसा नहीं आता और हमें सोच लेते कि हाँ सही है। हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन ताकि हम क्वेश्चन को राइट क्लिक कर सकें। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? फड़, सांजी, व्हील और कावड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावड़। तो ये जो आपके होते हैं हस्तशिल्प हो गए या फिर जो भी चित्रकला से संबंधित हो गए, तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। जैसे फड़ के बारे में, सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, व्हील कहाँ किसे बोला जाता है, कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है ये पूछ लिए जाते हैं। ये जो अभी आपका ये क्वेश्चन है ये आपके अभी जो 10/9/2022 को जो आपका कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब इसमें देखिए थोड़ा सा फॉर्मेशन अलग से कर दिया कि किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में देखा जाता है। इससे ये भी पूछा जा सकता था कि कावड़ है वो कहाँ बनाई जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बस्सी की प्रसिद्ध है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो इस प्रकार फॉर्मेशन किया जाता है। और इनके जो आर्ट एंड कल्चर है, जैसे कोई बावड़ी हो गई, मंदिर हो गया, छतरियाँ हो गई, जिनका जो जिक्र है वो आपके सुजस में किया जाता है। सुजस में आर्थिक समीक्षा में किया जाता है। आर्थिक समीक्षा में क्यों किया जाता है, क्या क्योंकि उनकी मरम्मत हुआ होगा, उनको नवनिर्मित किया गया होगा, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और आपके एग्जाम में ये आ जाते हैं। तो इनके मैं आपको पार्ट्स में डिवाइड करके हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करवाती रहती हूँ और उनको मैं महीने में रिपीट भी करती रहती हूँ ताकि आप अगर उन्होंने 1 महीने पहले पढ़ा है तो आप आज पढ़ेंगे तो आपको ये रिकॉल रहेगा, आपको याद आता रहेगा। तो इसलिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। इसमें से कौन सा है वो एक महत्वपूर्ण तत्व है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, संप्रभुता है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा कर्तव्य अन्य नगरपालिका कर्तव्य में शामिल नहीं है? अन्य नगरपालिका कर्तव्य मैंने अभी आपको पीछे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि अन्य नगरपालिका कर्तव्य है वो किस में आता है, आपकी धारा किस में आता है? 46 में आता है। अन्य नगरपालिका करते और मुख्य नगरपालिका करते धारा 45 में आता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि अन्य नगरपालिका करते हैं ये हमारी धारा 46 में आते हैं। अब इसमें ये बताना है कि कौन सा करते हैं इसमें शामिल नहीं है। पर्यावरण संरक्षण, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र से और उपयुक्त सभी शामिल है। तो आपके पर्यावरण संरक्षण शामिल है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है, सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में ये आपका शामिल नहीं है, इसकी जगह शिक्षा से संबंधित शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है वो हमारी धारा 46 यानी कि अन्य नगरपालिका कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो आपको जो धाराएं हैं वो इस प्रकार से पढ़नी है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन है वो किस प्रकार आपके एग्जाम में आएंगे। फिर आप इनके धारा का, आपके एक्ट का जब रिविजन करेंगे तो आपको जहाँ भी ये धाराएं, जहाँ भी ये फैक्ट्स दिखाई देंगे आप एकदम से वहाँ पे रिकॉल करोगे कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो वो आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है का संबंध है किससे है? कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गाय के महत्व के बारे में बताना, गाय पालकों को प्रोत्साहन देना, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना और डेयरी उद्योगों में युवाओं को
प्रोत्साहित करना। तो ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, ये किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, कक्षा पहले से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। ये क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी हमारी जो प्रस्तावना है उसमें ये क्रम दिया गया है, ये कौन सा है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। जनवादी तो हमारे उसमें दिए ही नहीं है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र। और अगला है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। अब आप ये सोचेंगे कि जो जनवादी है ये तो इसमें दिया ही नहीं हुआ, ये तो है ही नहीं, लेकिन आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। कैसे होगा? सार्वभौम, सत्ता संपन्न हमारी प्रस्तावना में दिया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सार्वभौम, सत्ता संपन्न ये हो गया सबसे पहले हमारी यही आता है। किसके बाद? हम भारत के लोग हैं उसके बाद। फिर बाद में समाजवादी आता है, फिर बाद में पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष आता है, उसके बाद क्या आता है? लोकतंत्रात्मक यानी जनवादी, और उसके बाद गणराज्य यानी गणतंत्र। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार आप ये देखना कि आपको जो हमारी प्रस्तावना है वो जरूर याद होनी चाहिए। आप उसमें से देखना किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये पूछ लेते हैं हम भारत के लोग हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इनका क्रम पूछा जा सकता है। दूसरा कि इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिए गई है, कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, कितनी समानताएं दी गई है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं। तो आपको हमारी जो उद्देशिका है वो हमारे संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना जरूर याद होनी चाहिए। तो आप उसे जरूर याद करें। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य है अध्यक्ष के? तो कौन से कर्तव्य अध्यक्ष के हैं? नगर पालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना, बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना। ये बिल्कुल सही है, ये आपके कर्तव्य अध्यक्ष का है। लेकिन आपको यहीं पढ़ के ये टिक नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं। अगला, नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना, ये भी बिल्कुल सही है। ए व बी तो आपके तो ए व बी दोनों हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे डी का, ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन जो उपाध्यक्ष से प्रत्यायोजित करे। हाँ, ऐसे भी करता है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखें कि इसमें दिया रखा है उपाध्यक्ष से प्रत्यायोजित करना है, नहीं। प्रत्यायोजन जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो उपाध्यक्ष नहीं करता, ये करता है अध्यक्ष, ये करता है अध्यक्ष। अध्यक्ष है वो प्रत्यायोजित करेगा उपाध्यक्ष को, फिर उपाध्यक्ष करेगा। तो इसमें क्या गलती होगी? हमें उपाध्यक्ष दे रखा है। अगर हम थोड़ा सा भी इसे अच्छे ध्यान से नहीं पढ़ते तो हमें ये भी सही कर देते, और फिर हम ये सोचते नहीं क्यों गलत दिया गया। नहीं, हमारा ए सही है, बी सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राव भिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की है? 1459 में, 1488 ईस्वी में, 1539 में और 1388 में। तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1488 ईस्वी में राव बीकानेर नगर की स्थापना की थी। और कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया था कि बीकानेर नगर की जो नींव है वो कब रखी गई थी? अगर आपने ये पिछले वाला टेस्ट 2 है आपने दिया है तो आपको इस क्वेश्चन का जरूर पता होगा। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि बीकानेर नगर की जो नींव रखी गई थी वो किस तिथि को रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कथन और कारण हमें दिया गया है। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। यानी कथन और कारण हमें बताना है। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। दोनों ए तथा आर सत्य है, परंतु आर है वो ए का मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। और ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। इसमें से हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, ये बिल्कुल सही है। क्यों होता है? क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है, ना कि अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो आपका ए और आर सत्य है और आर है वो ए का एक मान्य स्पष्टीकरण भी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है। तो हमें बताना है कि कौन से राज्य का निर्माण है वो कब हुआ था, पहले किसका हुआ था, बाद में।
महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और फिर हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो राजस्थान का 1956, महाराष्ट्र 1960 और हरियाणा 1966। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 45 में मुख्य नगरपालिका कर्तव्य, 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य, धारा 50 में कार्यभार संभालना सौंपना। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, उसमें 45, 46, 47, 48, 49 और 50। तो आपको मैंने ये 6 तो आज ही याद करवा दी। बताया था कि धारा 45 में मुख्य नगरपालिका के कर्तव्य बिल्कुल सही है। धारा 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य हैं यानी करते हैं, ये भी सही है। धारा 50 है उसमें कार्यभार संभालना ये सौंपना ये भी बिल्कुल सही है। धारा 42, धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता नहीं। धारा 42 में आपके क्या है कि एक साथ पद धारण नहीं कर सकते, यानी एक साथ दो जगह एक साथ है वो पद धारण नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते। तो आपके धारा 42 में क्या है, ये है नहीं कर सकते। तो आपका गलत कौन सा होगा? सही सुमेलित नहीं है, ये है आपका ऑप्शन डी। धारा 42 में ये है एक साथ पद धारण नहीं कर सकते। धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता ये 41 में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, वेणेश्वर का मेला है वो कब भरता है? श्रावण पूर्णिमा, विशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माघ पूर्णिमा। तो वेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। आपको ये नीचे कमेंट में बताना है कि वेणेश्वर का मेला है वो कहाँ भरता है और किसके लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से और संसद। इनमें से कौन है जो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। संसद है वो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, संसद। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख रखाव अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, सदस्यों की और मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। मैंने अभी आपको बताया था कि धारा 49 में क्या है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कर्तव्य है। नगरपालिका अधिकारी के कर्तव्य है किसमें? धारा 49 में। तो 49 में उन कर्तव्यों के साथ साथ भी उसका एक ये कर्तव्य है कि नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख रखाव की जिम्मेदारी होगी मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी आपके ईओ की, जिसकी आप अभी तैयारी कर रही हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है, इस साइड परियोजनाएं दी गई हैं, इस साइड स्थान दिए गए हैं कि ये परियोजनाएं किस स्थान में संचालित है। सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई परियोजना और जाखम परियोजना। आपके जो सिद्धमुख परियोजना है ये आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, तो आपका ए में तो हो जाएगा फोर्थ, ए में फोर्थ। आगे नर्मदा परियोजना की बात करें तो हमारी नर्मदा परियोजना यानी नर्मदा नहर से ओनली राजस्थान के 2 जिले जालोर और बाड़मेर, जहाँ की बूंद बूंद सिंचाई परियोजना यानी फुहारा पद्धति से सिंचाई होती है। तो आपका बी नर्मदा परियोजना जालोर और बाड़मेर यानी बी में आपका हो जाएगा 1। अगला जवाई परियोजना आपके पाली में, तो आपके सी में हो जाएगा 2। और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, तो आपका डी में हो जाएगा 3rd। तो आपका ये क्यूट है वो बिल्कुल सही होगा, तो आपको इस पे राइट क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता और साम्यवादी राज्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता। ये तीनों की तीनों भारतीय संविधान का दर्शन है, लेकिन साम्यवादी राज्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन,
नगरपालिका या उसकी किसी भी समिति की कोई कार्यवाही या संकल्प अधिनियम के उपबंधों से असंगत है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कितने दिनों के अंदर राज्य सरकार या उसके नियमित प्राधिकृत किसी अधिकारी को सूचित करेगा। यानी जो आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी ईओ है वो राज्य सरकार को कितने दिनों में सूचित करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 दिनों के अंदर अंदर, यानी 7 दिन तक वो राज्य सरकार को या जो राज्य सरकार के द्वारा जो भी नामित अधिकारी है उसे सूचित करेगा। कितने दिनों में? 7 दिनों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? जैसमंद, आना सागर, सांबर और पंचपदरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांबर। हमारे राजस्थान की एकमात्र झील है सांबर झील जिसको रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज है वो किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज है वो कहा है। किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने। तो आपके ऐसे इस प्रकार के कथन भी आ जाते हैं, कई कथन आपके उसकी प्रस्तावना से भी आते हैं कि प्रस्तावना किसने संविधान की आत्मा कहा है, किसने क्या कहा है, प्रस्तावना के बारे में किसने क्या बोला है, या फिर संविधान के बारे में किसने क्या कथन बोला है। तो ये कथन भी आपके आ जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। कहाँ पर आए थे? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर और करौली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करौली। स्वामी दयानंद सरस्वती है वो 1865 में करौली में आपके राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता का मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है? ये देखिए, आपके मंदिर हो गए, बावड़ी हो गई या आपके छतरियां होगी, इनसे क्वेश्चंस है वो एक तो जरूर बनता है आपके एग्जाम में। तो आपको ये सभी जो जो इंपॉर्टेंट होती है उनका पता होना चाहिए। लोक देवता मंदिर लूणी नदी के किनारे है, लूणी नदी, पाबूजी, तेजाजी, मलिनाथ जी और हड़बू जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिनाथ जी, यानी बाड़मेर में। तो ये जो मलिनाथ जी का मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत है वो किस वर्ष में हुई थी? यानी जयपुर मेट्रो की शुरुआत 2011, 2013, 2015 और 2010। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015। जयपुर मेट्रो है अभी आपके कितने पार्ट्स में इसका निर्माण हुआ? तो यानी कितने चरण में इसका है वो निर्माण हुआ है, कितने चरण में ये जो है संचालित की गई है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसमें भी आपसे क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। अब आपके लिए एक नई जो अपडेट थी वो ये थी कि हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने है 19 नए जिलों की घोषणा कर दी है, साथ में ही 3 नए संभाग की भी घोषणा कर दी गई है। अब हमारे 19 के साथ पहले 33 थे प्लस 19, इनको मिलाकर हमारे 50 है वो जिले बन जाएंगे। जो आपके जयपुर और जोधपुर जिला है उनकी जगह हमारे कौन से बनी है? जयपुर के तो जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण बना है, दक्षिण। और आपकी जोधपुर है तो जोधपुर की जगह आपके जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान में अभी 50 जिलों की घोषणा हो चुकी है, यानी 19 जिलों की घोषणा हुई है जिससे हमारे 50 जिले बन जाएंगे और 3 हमारे संभाग बन जाएंगे। तो आपके 10 संभाग में सीकर और पाली भी आ जाएंगे। अब ये आपके लिए नई अपडेट थी। आपको आज की क्लास कैसी लगी नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये क्लास है वो रेगुलर लेनी है ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो सके। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।